मचा हुआ है कि यकीन नहीं आता कि हमारा एक डेलीगेशन आईएसआई का चला गया तो क्या क़यामत आ गई। एग्जैक्टली। क्योंकि इस वक्त तो बहुत से इंटेलिजेंस कोऑपरेशन दुनिया भर में हो रही है, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से हो, ड्रग ट्रैफिकिंग के हवाले से हो। और जिस वक्त भारत अपना 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था, उस वक्त यूएस ने बांग्लादेश के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बांग्लादेश और यूक्रेन की एड पर रोक लगा दी है। जो झगड़ा चलेगा अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट और अदालतें जो हैं उनकी खासी अहमियत है। पता है किराना की फर्क पैदा है, वो फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब हमारे पास इतने, डॉक्टर साहब फ्यूचर इससे सेट होना है ना। अभी 102 मिलियन डॉलर बंद कर दिए तो आइंदा भी इसका मतलब है वो ये जो लौंडा लपाड़ा है ना हमारा नीचे, ये टिकटॉक वाला और उनको फर्क नहीं पड़ा। हाँ, फर्क किनको पड़ेगा? वो आपके ब्यूरोक्रेट्स जिनके बच्चे लंदन बैठे हैं, उनके कपड़े, उनकी गाड़ियों के मॉडल और उनकी घरों की मुरम्मत नहीं हो पाई। देश के लिए बहुत सारे मसले खड़े कर सकती है। जब से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की है, उसी दिन से यूएस ने बांग्लादेश को दी जाने वाली तमाम तर मदद पर रोक लगा दी है। बहुत से इश्यूज हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने यहाँ कोऑपरेट भी करती हैं, कोलैबोरेशन भी होती है, कोऑर्डिनेशन भी होती है। तो बांग्लादेश हमारा साउथ एशियन मेंबर स्टेट है, हमारे रीजन का हिस्सा है, पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। तो अब वो अगर एक सॉवरेन स्टेट है और हमारे दोनों ममालिक के दरमियान इंटेलिजेंस एरिया में भी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं या ताउन बढ़ रहा है, तो बांग्लादेश, भारत से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत ने इस कदर नज़र रखी हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता, कि उनको ये भी मालूम है कि किस फ़्लाइट से ये डेलीगेशन आया है। फ़्लाइट नंबर भी उन्होंने मीडिया को लीक किया कि एमिरेट्स की फ़्लाइट थी, पता नहीं 586, वो इस वक्त लैंड हुई और इसमें पाकिस्तानी डेलीगेशन ये लोग मौजूद थे। तो यहाँ तक वो नज़र रखे हुए हैं और ये भी लगता है कि बांग्लादेश में ज़बरदस्त प्रेजेंस अभी तक उनकी है। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है वो भी तो उन्होंने पूरा नहीं वाइंड अप किया। सही। अभी तक उनके लोग मौजूद हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे हों, चाहे गलियों बाज़ारों में हों, वो उनको अभी तक इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी बांग्लादेश की हुकूमत को ज़रा देखना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा कोई डेलीगेशन सीक्रेटली, कोई सीक्रेट विज़िट है हमारे डेलीगेशन का, लेकिन यूजुअली होता यही है कि इंटेलिजेंस के जब डेलीगेशन जाते हैं तो इस किस्म का वो मतलब दुनिया को इन्फॉर्म नहीं करते, वो एक लिहाज से वो एक्सेस नहीं होती। मतलब ये है कि वो चुप करके चले जाते हैं और चुप करके आ जाते हैं, छुप के नहीं, चुप करके। तो यही हमारे भी डेलीगेशन ने यही किया। लेकिन भारत के वहाँ पे इंटेलिजेंस नेटवर्क जो भी अभी जिस हाल में मौजूद है, उन्होंने काफ़ी इस पे काम किया और उनका फ्लाइट नंबर भी निकाल लाए, उनका अराइवल टाइम भी निकाल लाए, उनका डिपार्चर टाइम भी निकाल लाए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पे निगरान हुकूमत जो इस वक्त है ढाका में उनको, लेकिन ये कोई अचंभे की बात इस तरह भी नहीं है। देखिए इसी माह बल्कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जो थे बांग्लादेश, जो हमने डिस्कस भी किया था, लेफ्टिनेंट जनरल क्या नाम था उनका, कमरुल हसन साहब, वो तशरीफ़ लाए थे। बड़ी अच्छी उनकी यहाँ पे गुफ्तगू हुई, मुझे अच्छे हमारे आर्मी चीफ से भी मिले और लोगों से ही मिले। तो हम तो चाहते हैं वो क्रेसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव कहीं आगे चले, तो खुदा करे ये सारा उसी की तैयारियों में हो। इसकी शुरुआत तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही होगी ना, जिसमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स होप कि थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। लेकिन ये याद रहे कि हमारा भारत के ख़िलाफ़ कोई अज़ाइम नहीं है, लेकिन ये भी याद रहे कि जब से हमने बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात हमारे बेहतर होना शुरू हुए हैं, उस वक्त से भारत ने फौरी तौर पे तालिबान के साथ अपने राब्ते तेज़ कर लिए और उसके बाद उनके जो जेपी सिंह हैं, जो उनके फोकल पॉइंट हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, वो उनका दौरा हुआ। अभी वो भारत वो जा रहे हैं, जेपी सिंह जो हैं ना, वो यहाँ भी रहे हैं पाकिस्तान में डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर मेनी ईयर्स, 2014 से 2019 तक यहाँ पे थे। अब वो जा रहे हैं भारत के सफ़ीर बनकर इसराइल। तो इंटरेस्टिंग असाइनमेंट, उनकी पहली असाइनमेंट है एज सफ़ीर। तो इसराइल जाना बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। अच्छा, तो वो जो है उन्होंने
उनका अभी अभी मिलिट्री वफ्द आया था, और अनकरीब हमारे जो JF-17 थंडर तैयारे हैं वो भी हम बांग्लादेश को देंगे। सर हमने अपनी आर्मी तो दे दिया बांग्लादेश को, जो इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के करीब तैनात की गई, और इससे भी आपको पता है कि मामला खराब हो सकते हैं। नहीं मैम, हमने बस उनको सिखाना है। अच्छा, हमारा जो ISI का है, हमने उनको जाके ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि हम तो पहले भी उनको 1971 से पहले भी हमारे उनके साथ ताल्लुकात थे, हम उनके साथ रहना सहना था, हमने उनके साथ उनको पहले भी सिखाया था। अब भी उनको मुल्क इतने सालों में इंडिया से नहीं सीख सका, इंडिया का वफादार नहीं हो सका, वो पाकिस्तान का कैसे होगा? आप वो दिन मत भूलें 1971 में जब इसी मशरिकी पाकिस्तान ने बांग्लादेश बनने के लिए इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। उसके पीछे आपको पता है हमने भी वहाँ पे बड़े जुल्म किए थे। अच्छा। उनकी जो जिस तरह हम लाहौर को फॉर एग्जांपल एक मॉडर्न सिटी बनाते हैं, दूसरा पंजाब जो है हम पीछे रख देते हैं, तो उनको यही तकलीफ थी, उनके साथ हम ज्यादती की थी। हमारी जो ज्यादती थी 1971 में, उसकी वजह से वो शेख मुजीब का आपको वो जो 6 नुकात उसने दिए थे याद है, उसके अंदर डॉक्टर साहब वो US एड का पैसा आता था थोड़ी बहुत गरीबों की मदद। पाकिस्तान पहुंचते नहीं चाहिए, वो पाकिस्तान पहुंचते नहीं। अच्छा, ये आपके लौंडे लपाड़ों तक नहीं पहुंचता। लौंडे लपाड़े तो बसा के पीछे पे। मैं आज छोटी सी, ये कौन है लड़के मैं बताता हूँ। चीमा साहब दुख के साथ कहूंगा, मैं जब यहाँ आया था तो बड़ी ख्वाहिश होती थी कि गांव में जाके बच्चों को बताऊं कि ये पढ़ो वो पढ़ो। वहां पे वो कहने तुसा पढ़ के की कर लिया। मैं कहा अच्छा यार ये तो बड़ा जबरदस्त सवाल है, वाकई मैं कौन सा बिल गेट बन गया, चुप कर गया। एक लड़का जा रहा था, मैं कहा तू कितने चला है? आखिर अड्डे तक चले। मैं कहा अड्डे पे क्या लेने जा रहे हो? आंदा वैसे ही जा रहे हैं। मैं कहा उत्थे की करेंगे? कहता जिस पासे दी बस आ रही होगी उधर बह जाएगा। कोई डेस्टिनी ही नहीं है, जिधर की बस पहले आ गई उसमें पे बैठ जाओ, उधर जाके उधर से 2 घंटे वारा फिर के उधर से जो बस आ रही होगी उस पर बैठ के वापस आ जाओ। फिर सारा दिन वो यही करते हैं, सारा दिन। देखें ना, 4000 जो लोग पकड़े गए थे इस्लामाबाद डी चौक पे जो हमला किया, आधे तो दिहाड़ी 2-2 रुपया लेकर आए थे, और आधे ऐसी सलाहियत नहीं रखते थे कि अगर उनको छोड़ा जाए तो पेशावर वापस जा सके बस के टिकट। तो ये कौम की तरफ ये हालत है। हाँ, इस्तेमाल हो रहे हैं बड़े बुरे तरीके से, बड़े बुरे तरीके। इन्हें पता ही नहीं चलना। चीमा साहब मुझे ये बताएं, ASI, ANI और EGI में के अंदर गुंजाइश है कहीं पाकिस्तान की? नजर आ रही है आपको गुंजाइश कि आप कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? देखें ना, इस वक्त मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। इस वक्त आप बराबर है इंडिया के, आप हर क्राइम के अंदर आप इंडिया से आगे हैं। पूछे किस तरह? 18,000 इस वक्त जो हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब आए थे, उन्होंने जो अपनी बात की थी यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात उन्होंने की थी, मोबिलिटी की, म्यूचुअल मोबिलिटी, उन जाती दफा वो करके गए कि हम अपना 18,000 इलीगल लोग आपके पास जो पकड़े हैं आपने, हम ले जाएंगे वापस पाकिस्तान, भारत ले जाएंगे। 76-7500 तो आपके भी हैं। आपसे भारत साइज में 4 गुना बड़ा है, उनके 18,000 है, 7500 आपके भी हैं। और उसमें चीमा साहब, लेकिन इस तरक्की में मैं कई दफा अकेला बैठ के देखता हूँ। देखें, डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं H1B वीजे पे हमारा कोटा बढ़ाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। आज आपको कंट्री के अंदर H1B वीजे की सहूलत दी जाए, कितने क्वालिफाई करेंगे उसमें? डॉक्टर साहब बड़ी दुनिया है, डॉक्टर साहब यंग बच्चे बड़े हैं। सुना हमारे उधर वजीर बातें करने गए हुए हैं अमेरिकी हुकूमत से, ट्रंप साहब से। 1500 2000 आ जाएंगे। उसे तो एप्लीकेशन भरने की सलाहियत नहीं रखते। चीमा साहब, मैंने यहाँ एक MBA पढ़ा, आपका पाकिस्तान का लड़का रखा था यहाँ, वह एप्लीकेशन नहीं लिख सकता था, लेटर इंग्लिश में नहीं लिख सकता। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से MBA करके। अरे तो ऐसे नहीं है ना, थोड़े विचू एक अद्धा हो ही जाने हैं कहीं। नहीं, जो होते हैं वो CSS कर जाते हैं, दूजे थल्ले थे वो साक्या इंजी लगे, और थल्ले जो दूसरे हैं वो सारे YouTube पर बैठे।